चीखें दबाई जा सकती है मित्रों, सिसकियों को नहीं। यह सत्य है कि चित्कारें दब जाती है, परंतु एक भयावह और विभत्स दृश्य जिसे इन आंखों ने देख चुका है अनवरत मानस पटल पर बिलखता रहता है, तड़पता रहता है, जो कभी कभी उस सन्नाटे के भीतर से एक इंसानी सिसकियां बनकर उभरती रहती है और इंसानों को सदा रुलाती रहती है। ठीक उसी प्रकार से दहकती हुई आग की ज्वाला को बुझाई जा सकती है, परंतु चिंगारियों को नहीं। चिंगारियां जब शोला बनकर भभकती है, तब तक कश्मीर फाइल की शक्ल में उभरकर दुनिया के सामने आती है और चीख चीख कर दुनिया के सामने मानवता के दुश्मनों की दरिंदगी को बयां करती है। कहती है किस प्रकार से माओ की गोदी से छीनकर एक नन्हे मासूम की हत्या कर दी गई। पत्नियों की नजरों के सामने पति की हत्या कर उस लहू से उसकी मांग के सिंदूर को धो दिया जाता है। अपनी अय्यासी के लिए कश्मीरी पंडितों की बेटियों को, बहुओं को छोड़कर कश्मीर से भाग जाने के लिए विवश किया जाता रहा। उन नरभक्षियों ने एक नारा दिया, धर्म बदलो, भाग जाओ वरना मारे जाओगे। और उन आतंकवादियों ने ऐसा ही किया। इस प्रकार से घाटी में हत्याओं का सिलसिला जारी हुआ। धरती का जन्नत कहा जाने वाला कश्मीर इंसानी रक्त से नहा गया। कश्मीर की उन महकती फिजाओं में इंसानी लाशों की सड़ती हुई दुर्गंध फैल गई। विवश और मजबूर असहाय कश्मीर पंडितों की चित्कार की गूंज कश्मीर की सारी वादियों में गूंजने लगी। घाटी मौत के तांडव में कांप उठी और ये नरभक्षी भेड़िए बेखौफ ही जुल्म करने लगे। कश्मीरी पंडितों के खून से अपनी पिपासा को शांत करने लगे। इधर लोग मरते रहे और उधर कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देकर घूमने के लिए विदेश चले गए। यह इस्तीफा महज एक दिखावा था, एक ढोंग था। इससे गंभीर बात तो यह थी, तब केंद्र की सरकार ने अपने मुंह कान आंख बंद कर ली थी और कश्मीरी पंडितों को मरने के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया था, बल्कि यूं कहें सच्चाई पर पर्दा डाल दिया। उन खाना बदोश, घर बदोश कश्मीरी पंडितों के भाग्य में दर दर की ठोकरें खाना लिख दिया गया। कश्मीर जलता रहा, वहां की धरती इंसानी खून से नहाती रही और दिल्ली बेखबर अपनी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। कहते हैं ना, रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। यही हाल था दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार की। यह बातें दिल्ली के लिए चरितार्थ हो रही थी। तो बंधुओं, घटना इतनी भयावह और विभत्स थी कि कहते हुए जुबान कांप जाती है, आवाजें लड़खड़ा जाती हैं और गला रूंध आती है। अब मैं आप सबको उन सच्ची और दुर्दांत घटनाओं की ओर ले चलता हूं जिसे तत्कालीन सरकार ने दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया। सारी सुविधाएं ठप कर दी गई। संचार तंत्र को काटकर कश्मीर को भारत से अलग कर दिया गया। इतना ही नहीं हुआ, बल्कि अलगाव विचारधाराओं को स्वतंत्र छोड़ दिया गया तथा उन अलगाव विचारधारा के पोषक कश्मीरी नेताओं को कश्मीरी पंडितों के पलायन की साजिश रचने के लिए आजाद कर दिया गया। दोस्तों, मुझे याद है बचपन का वह दिन जब हमारे यहाँ माटीगढ़ में आह्वान नामक एक ड्रामे का सफल मंचन किया गया था, जिसके लेखक निर्देशक मेरे पिता श्री सीताराम पांडे थे। मैंने भी उस ड्रामे में एक सिख बालक की भूमिका निभाई थी। ड्रामे के सीन में अपने पिता और भाई के साथ बैठा था कि अचानक बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। पिताजी ने दरवाजा खोला ही था कि बाहर से तड़तड़ा कर गोलियां चलने लगी। सारी गोलियां पिताजी के शरीर पर लगी और वो वहीं ढेर हो गए। हाथों में AK-47 लिए दो खूंखार आतंकवादी कमरे के भीतर दाखिल हो गए। हम दोनों भाई एक दूसरे को पकड़े छिपने का प्रयास कर रहे थे कि हम दोनों को भी गोली मार दी गई और हम दोनों भाई भी वहीं ढेर हो गए। उसका वह संवाद
जिसे नायक के मुंह से बुलवाया गया था, आतंकवादियों की गोली से शिकार नायक मरने से पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, सुनो इंस्पेक्टर, हो सके तो अपनी सरकार से कह देना, देश के बड़े बड़े राजनेताओं से कह देना, मत देखो गद्दी का सपना, मत लड़ो आपस में कुर्सी के लिए, आंखें खोलो और कश्मीर की उन वादियों को देखो जहां की हरियाली ने दम तोड़ दिया है। निरीह और बेकसूर इंसानों की लहू से लाल हो चुका है कश्मीर। उस समय का यह संवाद कितना यथार्थ था, आज इसकी सार्थकता सिद्ध हो रही है। काश केंद्र की सरकार पूर्व में ही बदल गई होती, काश कश्मीर से धारा 370 पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया होता, तो कश्मीर की त्रासदी से देश की एक जनता पूर्व में ही वाकिफ हो गई होती और देश को 32 वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ा होता। धन्यवाद मित्रों। पुनः कश्मीर के कुछ संवेदनशील मुद्दाओं को लेकर आपके बीच आने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।